नमस्कार। 11 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और खबरों की शुरुआत अब करते हैं। मंडलीय दौरे से लौटकर आए मंत्रियों के समूह ने सीएम योगी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई जिलों के अफसरों की शिकायत की गई है। इन अफसरों में डीएम से लेकर थाना अध्यक्ष तक शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी ना तो जनता की सुनते हैं और ना ही पार्टी पदाधिकारियों की ही बात मानते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रियों ने मौखिक रूप से किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मंडल के जिलेवार पूरी लिखित रिपोर्ट 3 दिन में सभी मंत्री अब सौंप देंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने मंत्री समूहों का नेतृत्व कर रहे कैबिनेट मंत्रियों से जिले के दौरे का अनुभव साझा करने के लिए कहा। दरअसल विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी ने हर मंडल के लिए 3-3 मंत्रियों का समूह तैयार किया था, जिनको विकास कार्यों की समीक्षा, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात और जनता से फीडबैक लेने को कहा गया था। और अब जब फीडबैक मंत्रियों की तरफ से दे दिया गया है तो इसमें अधिकारियों की लापरवाही की बात निकलकर सामने आई है। मंत्रियों ने जो रिपोर्ट दी है उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं हिला हवाली बरती जा रही है। हालांकि किसी अधिकारी का इसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन इन अधिकारियों में डीएम सरीखे अधिकारी भी शामिल हैं। और मंत्री समूह की रिपोर्ट में क्या है जरा वो भी हम आपको बताते हैं। 30 जिलों के अफसरों की शिकायत की गई है इसमें, जिसमें डीएम से लेकर एसएचओ तक की शिकायत अधिकारियों ने की है। अधिकारी जनता की फरियाद नहीं सुनते हैं, रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है मंत्रियों की तरफ से। अधिकारी पार्टी नेताओं तक की बात नहीं सुनते हैं। अगर पार्टी नेता भी कहते हैं कि किसी काम में हिला हवाली बढ़ती जा रही है तो उनकी भी नहीं सुनी जाती है। पार्टी नेताओं का फोन तक नहीं उठाते हैं अधिकारी। इस तरह की शिकायत भी इस रिपोर्ट में लिखी गई है। मंत्री समूह ने क्या किया ये भी हम आपको बता दें। सभी 18 मंडलियों का दौरा किया है, विकास कार्यों की समीक्षा की है, जनता से अधिकारियों का फीडबैक लिया है, पार्टी नेताओं से भी अफसरों का फीडबैक लिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री समूह की रिपोर्ट नोडल अफसरों को अब दी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। जनता की अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्य किए जाएंगे। तो पहले रिपोर्ट सौंपी गई, अधिकारियों के बारे में इसमें लिखा गया, विकास कार्य कहां पर है, किस तरह से मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट दी है और जो रिपोर्ट दी गई है मंत्रियों की तरफ से अब उस पर कामकाज होगा। जनता की अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, हमने कल देखा किस तरह से मुख्यमंत्री के सामने जो रिपोर्ट कार्ड था, मंडल के हिसाब से, जिले के हिसाब से जो तमाम मंत्रियों का एक समूह तैयार किया गया था, 3-3 मंत्रियों का, उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड तो दे दी है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं या हमारी तरफ से काम किया जा रहा है, योजनाएं बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। अब इस रिपोर्ट को किस तरह से संज्ञान में लिया जा रहा है और इस पर किस तरह की कार्रवाई और इस रिपोर्ट को लेकर आगे किस तरह के कार्य किए जाएंगे? देखिए, बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से मंत्रियों को जिम्मा दिया गया था, खासतौर पे कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में जो समूह बनाए गए थे, उन समूहों ने जाकर के जिलों में दौरा किया, हमने ये देखा भी। और अब जाकर के कल चूंकि मंत्रिमंडल की बैठक थी कैबिनेट के बाद, तो बहुत सारे मंत्रियों ने अपनी ओर से रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि कुछ मंडल अभी भी बचे हुए हैं, 2 से 3 जो बड़े मंडल है जहां पे भी जिलों के दौरे चल रहे हैं। कुछ मंत्री ऐसे थे जिनके पारिवारिक कार्यक्रम लगे हुए थे, लिहाजा वो जिलों का दौरा नहीं कर पाए थे, तो 15 मई तक लास्ट डेट दी गई है। अब वो तब तक सौंप देंगे अपनी रिपोर्ट। लेकिन मोटे तौर पर जो बड़े बड़े मंडल है उनकी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। सबसे ज्यादा तारीफ की गई है गोरखपुर मंडल की, धर्मपाल सिंह को प्रभार दिया गया, तो गोरखपुर मंडल का अब वहां पे अधिकारी ज्यादा मुस्तैद दिखाई दिए और योजनाओं का लाभ वहां पे मिल रहा है। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं, कुछ मंडल ऐसे भी थे वेस्ट यूपी के और ईस्टर्न यूपी के, जहां पर यह कहा गया कि जो अधिकारी है वो सुनते नहीं शिकायतें, जनता दर्शन नहीं लगाते हैं। इसी वजह से वहां पे लोगों को निकल करके लखनऊ तक आना पड़ता अपनी शिकायतों को बताने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या अलग अलग योजनाओं की बात की जाए, जो उसके पात्र है वो काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं और जिले के जो अधिकारी हैं अब वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। लिहाजा इसकी वजह से सरकार की छवि पर इसका असर पड़ता है। ये बात और है कि गृह विभाग की ओर से जो हमारी बातचीत हुई
उसमें की जानकारी दी गई है कि पुलिस के कामकाज को लेकर जो रिपोर्ट आई है मंत्रियों की ओर से, उसमें तारीफ की गई है और ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था को लेके या बुलडोजर को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के जिलों में जो है संतोष है और पुलिस को लेकर के वहां पे कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। गृह विभाग को आश्वस्त किया गया है, लेकिन बाकी जो अलग अलग विभाग है उसको लेकर के शिकायतें की गई हैं कि वहां पर शिकायतें ऐसी आ रही कि जो जिले के अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुन रही हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री जो है इन रिपोर्ट्स को, जो मंत्री समूह ने रिपोर्ट सौंपी है उसको जिले के नोडल ऑफिसर्स को दी जाएगी। बहुत सारे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको जिले का नोडल ऑफिसर बनाया गया है उनको ये रिपोर्ट दी जाएगी और वो ये इस बात को परखेंगे और देखेंगे कि किस विभाग की रिपोर्ट खराब है, चाहे नगर विकास हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो। अलग अलग विभागों की जो शिकायतें हैं उसमें काम ऐसे कैसे किया जाए, अधिकारी कौन ऐसे हैं जिनकी ज्यादा शिकायतें आई हैं उन पर कार्रवाई की जाए ताकि नजीर बने। तो ये जो मंत्री समूह की रिपोर्ट है वो अब नोडल ऑफिसर्स को सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री की ओर से और उस पर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई भी की जाएंगी जिलों के अधिकारियों पर। तो ये जो पूरा का पूरा हमने प्रोसेस देखा, दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद एक प्रयास था मुख्यमंत्री का कि सरकार द्वार पे जाए जनता के, और कल मुख्यमंत्री ने बल्कि कहा भी बिल्कुल अनामिका, अगर उत्तर प्रदेश में जो दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने देखा कि एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है कि इस सिस्टम में जनता को योजनाओं का लाभ और जनता के हितों में जो सरकार काम कर रही है वो किस तरह से उनके पास तक पहुंचे, इसके लिए पूरा एक प्रारूप तैयार किया गया, एक मॉडल जैसा इसे हम मान सकते हैं। यानी अब कहीं ना कहीं विकास कार्य हो या फिर सरकार की तरफ से कोशिश कि जनता के लिए वो क्या कर सकते हैं, इसमें किसी की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये तो साफ तौर से दिख रहा है इस मॉडल में। और देखिए इस मॉडल में तीन चीजें बिल्कुल साफ कर दी मुख्यमंत्री ने और एक तीर से कई निशाने भी लगाए। पहली बड़ी बात तो ये कि जवाबदेही जनप्रतिनिधि की होती है, नेता की होती है, ये बात सभी जानते हैं। अधिकारी चुनाव नहीं लड़ते और उनको इनसे लेना देना नहीं होता, लेकिन जो नेता होते हैं उनसे जवाब मांगा जाता है कि भाई जो योजनाएं थी आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर फीडबैक क्या है। तो ये फीडबैक लेने का जिम्मा मंत्रियों को ही दिया गया। मंत्रियों को उनका विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके दूसरे सेंटर्स दिए गए, यानी कि अगर कोई मंत्री मेरठ का है तो उसे मुरादाबाद का दिया गया जिम्मा, कोई मंत्री गोरखपुर का है तो उसे दिया गया वेस्ट यूपी का जिम्मा, बुंदेलखंड का जिम्मा। यानी कि आप दूसरे के क्षेत्र में जाकर के फीडबैक लीजिए कि वहां पर योजनाओं का क्या हाल है। इसके अलावा सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि 3 मंत्रियों का समूह, इसलिए ताकि अगर कोई मंत्री अस्वस्थ है या बायस्ड है या अगर उस तरीके से दिमाग नहीं जा पा रहा है तो 3 मंत्री अगर वहां पर होंगे अलग अलग विभागों से जुड़े हुए तो बेहतर तरीके से वो फीडबैक ले पाएंगे, समीक्षा कर पाएंगे। तो जो उनकी रिपोर्ट होगी वो काफी ट्रांसपेरेंट होगी। अब बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई यहां पर रुकेगा नहीं, मंत्रियों को ऐसा नहीं कि रिपोर्ट सौंप दी काम खत्म हो गया, नहीं, आने वाले दिनों में भी आपको 3-3 महीने पर 4-4 महीने पर जा करके समय समय पे ये देखना होगा कि अब जमीनी हकीकत क्या है, योजनाओं की फीडबैक कैसा है जनता का। बिल्कुल, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड सौंपने भर से काम नहीं चलेगा, उस पर रिपोर्ट कार्ड जो आपने सौंपी है उस पर आगे किस तरह से कार्रवाई हो रही है ये भी देखना होगा और समय समय पर इसकी रिपोर्ट भी सीएम को देनी पड़ेगी। मनीष शुक्ला इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, एक मॉडल जो योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में बनाया है, अब इसमें कोई बख्शे नहीं जाएंगे और जनता के लिए अगर मंत्री चुने जाते हैं या फिर जनता की सेवा के लिए अधिकारी होते हैं तो उनको अपने काम को करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से सरकार जनता के द्वार पर है। ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है उसको लेने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी तो जाते ही हैं। अभी कैबिनेट के मिनिस्टर गए हैं, आगे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है और राज्य मंत्री वो भी जाएंगे और जो एक संवाद होना चाहिए सरकार में और जनता में वो कायम किया जाएगा और ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जनता को और कैसे सहूलियत मिले, जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया एसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, सरकार ने एक मॉडल तैयार किया है जिसमें कहा यह गया अपने मंत्रियों से पहले तो आप रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार किस तरह से योजनाएं लेकर आ रही है, किस तरह से काम हो रहा है, जनता को इसका क्या लाभ मिल रहा है और उसके बाद इस पर कार्रवाई हो रही है। और लगता है सरकार को कि जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे भी हो जाएंगे और इसलिए ये सारी कवायद बीजेपी की तरफ से। तो वही तो समस्या है। हम तो पूछ रहे हैं मंत्री लोग हैं कहाँ पे। ललितपुर में तो अभी तक किसी बच्ची के साथ, जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो वहां तो पहुंचे नहीं, उसके घर कोई पहुंचा है तो बता दीजिए।
अनुराग जी पहले ये बताइए कि इस वक्त अगर जो सरकार कामकाज करे, एक मिनट अनुराग जी, जो कामकाज कर रही है उस पर बताइए कि अरे तो उसी की तो बात कर, अरे कामकाज और क्या कामकाज करेगी, कामकाज यही तो करेगी। बीजेपी तो कह रही है ललितपुर मामले में हमने कड़ी कार्रवाई की है। सुन तो लीजिए आप, हम जो कह रहे हैं कि मंत्री द्वार पे जा रहे हैं, मंत्री जनता के द्वार। अरे भैया मंत्री जी कहाँ है, वो परिवार इंतजार कर रहा है, द्वार आए तो सही। किसी के बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, द्वार पे नहीं जाएंगे। और दूसरा जो वहाँ पे हुआ चंदौली में, वहाँ द्वार पे कहाँ है मंत्री? अरे किसके द्वार पे चले गए भाई? वो दो बच्चियां तो उत्तर प्रदेश की बेटी हैं भाई। तो आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, ये सब सिर्फ दिखावा है। मुझे भी समझ दीजिए, तो बताइए कहाँ है मंत्री जी, हम तो जानना ठीक है मनीष जी जवाब दें। मनीष जी, समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता के घर पहुंच गए, समाजवादी के नेता पहुंच गए, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके घर हो आए, मंत्री है नहीं। में बैठ के पोगो चैनल देख रहे हैं, इनको कहाँ दिखेगा? इसके लिए न्यूज चैनल लगाना पड़ेगा, खबरिया जो चैनल है उनको बताइए ना। पोगो देखने से, अरे बताइए ना, वहाँ मंत्री नहीं दिखेंगे। अरे बताइए ना भैया, तब फोटोवा दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, वीडियो दे दीजिए। अभी तक चैनल पे ना बैठे हैं, नाम बता दीजिए कौन मंत्री गए थे। हमको तो लगता है कि आप समाचार पत्र नाम बता दीजिए, समाचार पत्र चला आप सवेरे समाचार पत्र पे वो फोटो भी दिख जाएगी। अरे प्रभु नाम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करे? अरे नाम तो बताइए प्रभु, समाचार पत्र भेजे, नाम बता दीजिए और पोगो हटा के पोगो चैनल कटवाए, खबरिया चैनल अखिलेश यादव देखे नहीं कोई तो नाम। अनुराग जी यानी आप कह रहे कामकाज कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सरकार की तरफ। Leader, statesman, visionary. In a journey spanning 20 years, Shri Narendra Modi has played many roles. As a three-time Chief Minister of Gujarat, he led the state's transformation from relative underdevelopment to one of India's most prosperous and fastest growing states. मैं मॉडर्नाइजेशन का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। As a two-term Prime Minister, he continues to unshackle India with far-reaching socio-economic reforms that has empowered 1.3 billion Indians in more ways than ever before. As a statesman, he's amongst a select few world leaders to simultaneously win the respect of nations that oppose each other. Modi at 20, dreams meet delivery, brings together intellectuals, policymakers, industry leaders, and experts across varied fields to chronicle the shaping of new India that is both in tune with its civilizational moorings as well as modern in outlook and achievements. Modi at 20 offers a holistic view of 2 decades of Narendra Modi. On 7th October 2021, Shri Modi completed 20 continuous years as head of democratically elected governments, 12.5 years as Chief Minister of Gujarat, and 7.5 years and counting as the Prime Minister of India. The phenomenon becomes unique when seen in the light that before 2001, Shri Modi had never held any elected office. Since then, he's remained undefeated in 5 consecutive elections: 2002, 2007 and 2012 as Chief Ministerial Candidate in Gujarat, 2014 and 2019 as Prime Ministerial Candidate, and his popularity has only grown with time. Let us listen from the authors of the various chapters themselves as they take us through the unique insights that they offer in their respective chapters. Narendra Modi's unstinting support to entrepreneurs, to the startup world, to people who build the nation through enterprise has been unstinting over his entire journey. And I've had the privilege of being associated with him through this entire period of 20 years. Modi ji has repeatedly emphasized that our nation must transition from women's development to women-led development. In my article, I have written that what a modular approach meant to him, how one project led to another project, then to the
third project, and ultimately the final message was well-being of the masses. For him, it is nation which matters, and he always thought that he lived for the nation. I have given a true incident. 20 years back, I met mother and a child. A mother was a cook. A child was going to school. And I met them and I talked to them. The mother told me that she wants her daughter should become a receptionist. And that is her aim in life. Now, the girl has become an entrepreneur. I asked her why it happened, how it happened, and what is the reason. She said, I have changed in 20 years. Government is extremely supportive in all their schemes. And she went on telling that how her parents have a bank account. A great leader can inspire people. He can bring a wind of change in many directions. And that is what has happened in our country. Gujarat's agriculture achieved a tremendous rate of growth of 9.2% per annum. This is unheard of in the Indian history of agriculture in any state. I would say this is the first time in the history of thousands of years of India, India has exported 20 million tons of rice in 21-22 in a global market of about 50 million tons. PM Modi says that India's attitude towards meeting its goals has changed from chalta hai to badal sakta hai, which has struck a chord with me. This is the same attitude that a young person brings to whatever he or she approaches. It is the same attitude that PM Modi has shown in governance too. I've looked deeply at the environmental and ecological leadership provided by Mr. Modi, including on issues related to climate change. Mr. Modi has shown that development and sustainability can coexist. Our culture has been, in a sense, under attack for a long time. And my chapter explores what Prime Minister Modi has done consistently, and even earlier what he did in his role as a Chief Minister. Prime Minister Modi has focused not just on Kashi Vishwanath Ji temple, but one explores various other temple towns that have been revived. And it's not just the worship places of Hinduism, but the worship places of all other religions that exist in India. One thing unique about the Prime Minister is his ability to carry out schemes on scale. So we mentioned Aadhaar, then there was Jan Dhan, Swachh Bharat. Now we are seeing another very, very big initiative underway, which is the Nal Se Jal. I asked a bystander why he supported Modi ji. A young boy confidently said, क्योंकि सपने दिखाना सिखाया है हमें मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने. People trust Modi ji because he delivers. It is his success that has strengthened public trust in his leadership. This book is not only a must-read for those interested in political science and governance, but it's also a masterclass in communications, in personal development, and in management studies. In last 7 years, he has brought a tremendous change, tremendous excitement, not only for India, but also for Indian American community. And I would really try to say that worldwide community, worldwide Indian diaspora. I worked in different parts of the world. I know how the health system works. No country in the world could have vaccinated 150 crore people in such a short period of time. It's simply not possible, but we have done it. So essentially, India has managed to prove that we can do amazing things, provided we have a leader like Mr. Modi. It is his appreciation of the possibilities of technology which has enabled Digital India, now entering what is called as the tech decade or techade. And just as we used technology to build Aadhaar, the JAM Trinity, many more things are happening. के कारोबारियों को किया गिरफ्तार।